पातंजल योग के प्रथम प्रकरण में वेद कहता है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है जिसका प्रादुर्भाव ऋषियों पर सृष्टि के आरंभ में समाधि द्वारा होता है। मूल वेद मंत्र इन मंत्रों की 4 संहिताएं हैं जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कहलाती है। ब्राह्मण ग्रंथ में अधिकतर मूल वेदों में बतलाए हुए धर्म अर्थात यज्ञ आदि कर्मों तथा विधि निषेध की विस्तृत व्याख्या और व्यवस्था है। उपनिषद का मुख्य अर्थ ब्रह्म विद्या है और यहाँ उपनिषद ब्रह्म विद्या प्रतिपादक ग्रंथ विशेष के हैं। इनमें अधिकतर वेदों में बताए हुए आध्यात्मिक विचारों को समझाया गया है। इन्हीं को वेदांत कहते हैं। इनमें मुख्य 11 हैं: ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, श्वेतास्तर, छांदोग्य और बृहदारण्यक। वेदों में बतलाए हुए ज्ञान की मीमांसा दर्शन शास्त्रों में मुनियों द्वारा सूत्र रूप से की गई है। दर्शन शब्द का अर्थ है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए अर्थात वस्तु का तात्विक स्वरूप जाना जाए। छोटे से छोटे कीट से लेकर बड़े से बड़े सम्राट तक प्रतिक्षण तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक दुखों में से किसी न किसी दुख की निवृत्ति का ही यत्न करते रहते हैं, फिर भी दुखों से छुटकारा नहीं मिलता। मृग तृष्णा के सदृश जिन विषयों के पीछे मनुष्य सुख समझकर दौड़ता है, प्राप्त होने पर वे दुख ही सिद्ध होते हैं। दर्शनों के 4 प्रतिपाद्य विषय हैं। पहला है दुख का वास्तविक स्वरूप क्या है, जो है अर्थात त्याज्य है। दूसरा है हेतु, दुख कहाँ से उत्पन्न होता है, इसका वास्तविक कारण क्या है, जो है अर्थात त्याज्य दुख का वास्तविक हेतु है। तीसरा हान, दुख का नितांत अभाव क्या है, अर्थात हान किस अवस्था का नाम है। चौथा हानोपाय, हानोपाय अर्थात नितांत दुख निवृत्ति का साधन क्या है। इन प्रश्नों पर विचार करते हुए 3 बातें और उपस्थित होती हैं। प्रथम चेतन तत्व, आत्मा, पुरुष। दुख किसको होता है, जिसको दुख होता है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। यदि उसका दुख स्वाभाविक धर्म होता तो वह उससे बचने का प्रयत्न ही न करता। इससे प्रतीत होता है कि वह कोई ऐसा तत्व है जिसका दुख और जड़ता स्वाभाविक धर्म नहीं है, वह चेतन तत्व है। इस चेतन अर्थात आत्मा पूर्ण ज्ञान से तीसरा प्रश्न हान सुलझ जाता है, अर्थात आत्मा के यथार्थ रूप के साक्षात्कार स्वरूप स्थिति से दुख का नितांत अभाव हो जाता है। दूसरा है जड़ तत्व। इस चेतन तत्व से भिन्न इसके विपरीत किसी और तत्व के मानने की भी आवश्यकता होती है, जिसका धर्म दुख है। जहाँ से दुख की उत्पत्ति होती है और जो इस चेतन तत्व से विपरीत धर्म वाला है वह जड़ तत्व है, जिसको प्रकृति, माया आदि कहते हैं। इसके यथार्थ रूप को समझ लेने से पहला और दूसरा दोनों प्रश्न सुलझ जाते हैं, अर्थात दुख इसी जड़ तत्व का स्वाभाविक गुण है, न कि आत्मा का। जड़ और चेतन तत्व में आसक्ति तथा विवेक पूर्ण संयोग ही है, अर्थात त्याज्य दुख का वास्तविक स्वरूप है। और चेतन तथा जड़ तत्व का अविवेक अर्थात मिथ्या ज्ञान या अविद्या है हेतु अर्थात त्याज्य दुख का कारण है। चेतन और जड़ तत्व का विवेकपूर्ण ज्ञान हानोपाय दुख निवृत्ति का मुख्य साधन है। तीसरा है चेतन तत्व अर्थात परमात्मा, पुरुष विशेष। इन दोनों चेतन और जड़ तत्वों के मानने के साथ एक तीसरे तत्व को भी मानना आवश्यक हो जाता है, जो पहले चेतन तत्व के सर्वार्थ अनुकूल हो और दूसरे जड़ तत्व के विपरीत हो, अर्थात जिसमें पूर्ण ज्ञान हो, जो सर्वज्ञ हो, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान हो, जिसमें दुख, जड़ता और अज्ञान का नितांत अभाव हो।
जहाँ तक आत्मा का पहुँचना आत्मा का अंतिम ध्येय है, जो ज्ञान का पूर्ण भंडार हो, जहाँ से ज्ञान पाकर आत्मा जड़ चेतन का विवेक प्राप्त कर सके और अविद्या के बंधनों को तोड़कर दुख से सर्वथा मुक्ति पा सके। इस तर्क के द्वारा हमें तीसरे और चौथे दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, अर्थात यही हान है और हानोपाय भी हो सकता है।